नमस्ते दोस्तों, मेरा ये वीडियो स्पेशली क्लास 8th पास करके कक्षा 9 में प्रवेश जिन विद्यार्थियों ने ले लिया है और हमारे केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में कक्षा 9 में जो अध्ययन कर रहे हैं, स्पेशली उनसे और उनके पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है। आप लोगों को मैं ये सूचित करना चाहता था कि क्लास 8 से जब 9th में बच्चे जाते हैं तो लैंग्वेज में ये बच्चे हिंदी और संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे संस्कृत में बहुत अच्छे रहे हैं या क्लास 8th में उन्हें मान लीजिए 80% या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को समझाया जाता है, अनुशंसा की जाती है, बताया जाता है कि अगर आप चाहें तो हिंदी के स्थान पर संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे विद्यालय में बच्चों को ठीक तरह से सभी की काउंसलिंग की गई थी या नहीं, लेकिन मेरे द्वारा कहा जरूर गया था, एक पत्र आप सब तक पहुंचाया गया था। वो पत्र सभी अभिभावकों को मिला है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा संस्कृत विषय पढ़ने में रुचि रखता है, अभिरुचि रखता है, संस्कृत विषय पढ़ सकता है और अगर उसे क्लास 8th में अच्छे मार्क्स भी आए हैं, मार्क्स आना नहीं आना बात की बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 9वीं में, 9th में और 10th में संस्कृत पढ़े, तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके और विद्यालय में आकर के एक एप्लीकेशन दे करके आप अपने बच्चे को संस्कृत विषय पढ़ा सकते हैं। उसे हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगी। और संस्कृत विषय क्यों पढ़ाना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार के भी कई पत्र परिपत्र जारी हुए हैं। जो बच्चे संस्कृत में अच्छा करते हैं उनके लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां भी संस्कृत संस्थानों के द्वारा दी जाती है, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। और अन्य भी कई प्रकार की छात्रवृत्तियां उनके लिए होती है। अब ये तो बात, लेकिन संस्कृत ले क्यों, संस्कृत से क्या लाभ होगा, ये अगर जानना है तो इसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि संस्कृत भाषा जो है भारत की बहुत ही समृद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से पहला लाभ तो बच्चों को ये होता है कि इसमें वो प्रश्नोत्तर जो लिखते हैं, परीक्षा जो होती है, ये देखा गया है कि 100 में से 100 अंक भी लाए जा सकते हैं। कभी आप उतने ही आत्माभिमान, स्वाभिमान या कॉन्फिडेंस के साथ आप मैथ्स में भी 100 में से 100 नंबर भले ही ना ला पाओ, लेकिन संस्कृत में से 100 में से 100 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। इस वर्ष भी क्लास 10th में हमारे एक बच्चे ने, राघव ने, जो परीक्षा दी थी संस्कृत से, उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। 100 में से 100 लाने का मतलब ये है कि अगर जिन बच्चे हिंदी में 70 तक ले आए हैं और आपको 100 में 100 मिले हैं, तो 30 मार्क्स में आपके सीधे 6% इंक्रीज हो जाते हैं क्लास 10 की एग्जाम में। और 11 में फिर आपको मनचाहा विषय मिलने की सुविधा रहती, मेरिट में आपका स्थान हाई रहता है। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और सब विषय में अच्छे 80-90% ला रहा है एवरेज, तो उसे संस्कृत लेने से एक लाभ ये होगा कि मान लो वो इंजीनियरिंग कर लेता है या बाद में वो डॉक्टरी के लिए नीट की एग्ज़ाम देता है, एमबीबीएस में एडमिशन ना होकर के वो मान लीजिए बीए एमएस करना चाहता है, या आयुष मंत्रालय में आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता है, या फ्यूचर में ऐसे कोई अवसर आते हो, तो उसे पूरा का पूरा बीएएमएस में आयुर्वेद के अध्ययन में एक संस्कृत विषय की औषधियों की पूरी बड़ी पुस्तक पढ़ना पड़ती है, चरक संहिता पढ़ना पड़ती है, शल्य चिकित्सा पद्धति जो पुरानी थी वो पढ़ना पड़ती है। तो उस समय उसे बहुत परेशानी होगी, वो अध्ययन ही नहीं कर पाएगा ठीक से इसका। लेकिन अगर संस्कृत भाषा 9-10 में लेता है तो ऐसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चों को भी उस समय बहुत मदद मिलती है। और जो बच्चे सिविल का वो बन जाएंगे, सिविल इंजीनियर, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में वास्तुकला के ज्ञान के लिए संस्कृत साहित्य बड़ा समृद्ध है, ज्योतिष के ज्ञान के लिए संस्कृत बड़ा समृद्ध जो है साहित्य है। और इसके साथ साथ संस्कृत भाषा जो है
वह ऑलरेडी कंप्यूटर के लिए भी बड़ी उपयुक्त भाषा है। लेकिन हमारे लिए अगर हम रोजगार की बात करें तो आयुर्वेद विभाग में, आयुष मंत्रालय में, चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, इंजीनियरिंग विभाग में भी संस्कृत विषय पढ़ने वाले बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़ा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ कोई बच्चा एक्टिंग में जाना चाहता है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, हमारे यहाँ अभिनय कला जो है, इसका सारा साहित्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। नृत्य कला का भी साहित्य जो है, इसका भी संबंध संस्कृत साहित्य से होता है। और साथ ही साथ संस्कृत भाषा पढ़ने से कुछ श्लोक ऐसे पढ़ते हैं बच्चे जो अपने आप में मंत्र का काम करते हैं। अब संस्कृत भाषा बच्चा लेता क्यों नहीं है, उसका एक ही मुख्य कारण है कि इसमें जो शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं, इसकी जो व्याकरण होती है, इसके संधि समास वगैरह होते हैं, अगर उनको उसने बहुत अच्छे से नहीं समझा तो उसकी अभिरुचि पैदा नहीं होगी। तो मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हमारे केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में कक्षा 9 में और 11 में संस्कृत भाषा लेकर के पढ़ेगा, उसके अध्ययन में समय समय पर उसकी कुछ कक्षाएं मैं स्वयं लूँगा और ग्रामर में बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाते हुए संस्कृत भाषा के प्रति उनकी अभिरुचि उत्पन्न करने में, अधिक से अधिक अंक लाने में, उनकी मदद करने में मैं स्वयं प्रयासरत रहूँगा। कुछ कक्षाएं मैं स्वयं लेने वाला हूँ और ऐसे बच्चों की हर प्रकार से जो भी मदद हो सकती है या अन्य प्रकार की जो छात्रवृत्तियाँ होती है उसको दिलाने में भी हम सहयोग करेंगे। तो संस्कृत भाषा लेने के बहुत सारे लाभ हैं, उनमें से कुछ ही लाभ मैंने आप लोगों को बताए हैं। भाई अगर पंडित का बच्चा है, और पंडित का बच्चा हो या ना हो, संस्कृत में अगर आगे जाके आपको बीए में संस्कृत लेना है, एमए में संस्कृत लेना है, आर्ट्स से करना है, अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप संस्कृत के बहुत बड़े पंडित बन सकते हैं। शास्त्री उपाधि प्राप्त करके अपने सरनेम के साथ शास्त्री लगा सकते हैं और अनेक प्रकार के जो हमारे धार्मिक वैदिक कर्मकांड होते हैं उसमें आप लोगों को बहुत बड़ा एक रोजगार का माध्यम भी उसके माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से मिल सकता है। और जब जो व्यक्ति संस्कृत का अच्छा अध्ययन कर लेता है और आगे भी विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है तो उसको पंडितों के समान और हर तरह से मान सम्मान तो वैसे ही मिलता है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है उसको बहुत पहले पंडितों की भाषा ही कहा गया है। और संस्कृत भाषा के माध्यम से अब हमारे देश की जो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ, चाहे वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, शास्त्र हो और अनेक प्रकार के जो है ज्ञान और नैतिक ज्ञान और चारित्रिक ज्ञान की बातें हैं, वो संस्कृत भाषा में गागर में सागर की तरह समाई हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से बच्चे अपनी भाषा हिंदी के तो समझदार पहले से होते ही 8वीं तक पढ़े हैं इसलिए, लेकिन संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद एक नया लाभ उनको जरूर मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। और वो हर प्रकार से उनकी उन्नति में संस्कृत भाषा सहायक सिद्ध होती है। तो कक्षा 9 और 9 के अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करें। और अगर आप अपने बच्चे को संस्कृत भाषा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा भी इसके लिए तैयार है, तो आप मुझसे पर्सनली आकर के ज़रूर संपर्क करें। और मेरा जो फ़ोन नंबर है उस पर भी आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।